तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनते रहना। संत पौलुस का इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया हालेलुया। आज घमंड के बारे में हमसे बताते हैं। संत पौलुस कहते हैं इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें। हालेलुया हालेलुया। संसार के धनियों से अनुरोध करो कि घमंड ना करें। हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 6 पद संख्या 17 में संत पौलुस कहते हैं इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड ना करें और नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर गौर करें। हालेलुया हालेलुया। बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया। देखो, नश्वर धन संपत्ति पर नहीं बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को अपने धन संपत्ति राजवैभव पर घमंड है। नहीं, ऐसे लोगों को प्रभु ने आज कहा है, संत पौलुस के द्वारा हमें संदेश मिलता है कि नश्वर धन संपत्ति पर नहीं, हालेलुया, नश्वर धन संपत्ति पर घमंड नहीं बल्कि प्रभु पर घमंड करो। हालेलुया। बल्कि प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया। आज से में धन संपत्ति पर घमंड नहीं, हमारा घमंड हमारे प्रभु पर होना चाहिए। हालेलुया। ये मत कहना कि मेरे पास इतनी राज संपत्ति, हमें किसी चीज की कमी नहीं है। ये मत कहना। ये कहना कि यदि ईश्वर हमारा प्रभु है तो हमें किसी चीज का कमी नहीं है। हालेलुया। आज से घमंड नहीं करना धन संपत्ति पर, अपने प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया हालेलुया। किस पर भरोसा रखना है? अपने प्रभु पर भरोसा रखो। धन पर, संपत्ति पर, रुपए पर, पैसे पर नहीं, जमीन जायदाद पर नहीं, पशु पक्षियों पर नहीं, नौकरी चाकरी पर, बच्चों की नहीं, अपने प्रभु पर भरोसा रखो। हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 13 पद संख्या 5 में संत पौलुस कहते हैं आप लोग धन का लालच न करें। हालेलुया। आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है आप लोग धन संपत्ति पर लालच न करें, आप लोग धन का लालच न करें, जो आपके पास है उसे संतुष्ट रहें। क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, प्रभु हमें त्यागेगा नहीं। इसे धन संपत्ति पर लालच करना अधम। 10 संस्कार में से एक संस्कार है, ये भी है, पर संपत्ति पर लालच करना हमें अधम चेतावल गयल हो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों,
धन संपत्ति पर लालच न करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कितने लोग धन संपत्ति पर लालच करके आज पाप में डूब गए हैं। हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 से 10 तक हम पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। हालेलुया। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का 10 मांस चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस वचन पर भी ख्याल करना है। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का 10 मान चढ़ाओ, इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हो जाएगा मगर यही नहीं हो पाएगा। सब कुछ हो जाएगा मगर यही काम नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे करके देख लो, इसे करके देख लो। हालेलुया। जानते हैं, इसके करके देखो ना। हालेलुया। करना सीखे, करना चाहिए, करना है। हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमोथी अध्याय 6 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। धन का लालच सारी बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी अंतराएं झेली। हालेलुया, हालेलुया। देखो, धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से, इसी लालच में कितने लोग भटक गए हैं। हालेलुया। ना जानी लालच में पड़कर ना जानी कितने लोग भटक चुके हैं। हालेलुया। और उन्होंने बहुत सी अंतराएं झेली। लालच सारी बुराइयों की जड़ है मेरे भाई, मेरे बहनों। जब मनुष्य के जीवन में लालच आया, प्रलोभन आया, तो उन्हें गिरना है। हालेलुया। जब मनुष्य के जीवन में लालच आया, प्रलोभन आया, तो उन्हें गिरना तय है। हालेलुया। कोई बचा नहीं पाएगा, न तो आकाश की शक्ति, न तो पाताल की शक्ति, न तो माता न तो पिता, कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में जब लालच आया, प्रलोभन आया, तो उन्हें गिरना तय है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, लालच सारे बुराइयों की जड़ है। मनुष्य के जीवन में लालच आया, उन्हें स्वयं गिरना है। हालेलुया। तो हमें लालच नहीं करना है अपने जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रलोभन अनिवार्य है। हर मनुष्य के जीवन में प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु तो उसका गुलाम मत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हमें हर मनुष्य के पास लालच प्रलोभन है, हमें उसकी गुलाम नहीं बनना है। उसका कारण मत बन जाओ। हालेलुया, उसका कारण मत बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 28 में, वचन में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है वह गिर जाएगा। हालेलुया। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है वही व्यक्ति गिरेगा। हालेलुया। देख लो, किंतु धर्मी नए पौधों की तरह ललहाएंगे। हालेलुया। धर्मी लोग
जो लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं वो लोग नए पौधों की तरह ललहा उठेंगे, हरा भरा रहेंगे, उनका परिवार हरा भरा रहेगा, उनका जीवन हरा भरा रहेगा। हालेलुया। किसका जीवन हरा भरा रहेगा? धर्मियों लोगों का। हालेलुया। जो लोग धार्मिकता के काम में लगे हैं वो हमेशा हरा भरा रहेंगे। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखता है वह गिर जाएगा, किंतु धर्मी नए पौधों की तरह ललहा उठेंगे। हालेलुया। देख लो, तो हमें मेरे भाई मेरे बहनों, हमें धार्मिकता के काम करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। इसमें लालच मत करिएगा, क्योंकि लालच सारे बुराइयों की जड़ है। अपना कदम धार्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए, धार्मिकता के काम करने के लिए सबसे पहले कदम उठाओ। एक व्यक्ति अगर रास्ते में गिर गया, उसको उठाने के लिए तुरंत जाते हैं। देख लो, तो धार्मिकता के काम करने के लिए आप लोग कदम अपना बढ़ाइए आगे। और वचन में लिखा है, हम कौन ऐसा काम करें कि अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। हम कौन ऐसा काम करें कि अपने प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया। एक दूसरों की चुगलाई करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। झूठी गवाही देने जाएंगे कोर्ट कचहरी में तो परमेश्वर के अच्छा नहीं लगेगा। देख लो, भूखों को सताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देख लो, खून कत्ल हत्या मर्डर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गिरे हुए लोगों को उठाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। भूखों को खिलाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। नंगों के पहनाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है वह तुमने मेरे लिए ही किया है। हालेलुया। हालेलुया। इन छोटे छोटे भाइयों में से यदि तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है वह तुम लोग ने मेरे लिए किया है। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, धार्मिकता के काम में अपना कदम सबसे आगे बढ़ाइए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, जो इन छोटे छोटे भाइयों में से तुम लोग ने किसी एक के लिए किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें आज से हमें धार्मिकता के काम में आगे बढ़ना है। प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु धार्मिकता के काम करने के लिए हमें अपने पवित्र आत्मा को भेजिए। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक मैं धार्मिकता के काम नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा हमें सब कुछ बताएगा कि हमें क्या करना है। जब पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा तो लालच की भावना आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, क्रोध की भावना खत्म हो जाएगा, बुराई हट जाएगी, बुरी आदतों हट जाएगी, चाई चुगलाई करने का कार्य खत्म हो जाएगा। एक अच्छा काम धार्मिकता के काम करने में कदम बढ़ाना शुरू करेगा। कब? जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा वो आपके सब कुछ बताएगा कि आपको क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करिएगा। जब पवित्र आत्मा आएगा आपको सब कुछ बताएगा, कैसे चलना, कैसे रहना, क्या करना है, संसार में हमें कैसे रहना है। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बताएगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए प्रार्थना करिएगा। फादरगण, पुरोहित, धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, सभी विश्वासी गढ़ों के लिए आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए आज सारे लोग प्रार्थना करेंगे। आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए सारे लोग प्रार्थना करेंगे। धार्मिक लोग प्रार्थना करेंगे, धार्मिकता के काम करने के लिए प्रार्थना करेंगे। फादर, पुरोहित, धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, धार्मिक लोग, सारे लोगों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। राजनेताओं को भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब तक पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नहीं भर पाएंगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हमें प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भरने के लिए। जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य भर जाएंगे हम काम करना शुरू करेगा। जैसे कि परमेश्वर हमें बताएगा वही काम करना है। सारे लोगों को